तमाम लोग जानना चाहते थे या जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति क्या होगी, बिहार में वो आगे क्या करने जा रहे हैं। अब एक खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर की जो मीडिया टीम थी या जो एक तरह से कार्यकर्ता थे, जो पेड कार्यकर्ता थे, जो तनखैया कार्यकर्ता थे, या जो तमाम जो मीडिया से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स थे, उनमें से लगभग वैसे तो हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1000 से ऊपर लोग, लेकिन जो अंदर अंदर के सूत्र में बता रहे हैं कि 1400 से ऊपर लोगों को वहां से निकाल दिया गया है। अब बड़ा मजेदार बात है, आपको याद होगा कि 2024 अक्टूबर में प्रशांत किशोर बिहार लौटे थे। वेटनरी कॉलेज में उन्होंने बहुत बड़ी सभा की थी और जन सुराज शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि ढेर सारे रोड शो हुए, ढेर सारी बड़ी रैलियां हुई, कार्यक्रम हुए, जनसभाएं हुई। प्रशांत किशोर ने बहुत दावे की, कहा कि बिहार की सरकार उनके बिना नहीं बन सकती है। और चुनाव के पहले मेरी तो कुछ तमाम ब्यूरोक्रेट्स से और तमाम दूसरे लोगों से बात हुई, या तमाम पत्रकारों से बिहार में जो काम कर रहे थे उनसे बात हो रही थी। बहुत से लोग इलेक्शन के परिणाम आने के कुछ दिनों पहले तक बहुत उम्मीद से थे प्रशांत किशोर को लेकर। उनका मानना था कि प्रशांत किशोर एक बहुत शानदार परफॉर्म करेंगे चुनाव में, और तमाम लोग, तमाम दूसरे जो नए प्रयोग हुए हैं राजनीति को लेके, उससे लोग तुलना कर रहे थे। लेकिन परिणाम क्या रहा, हम सबके सामने है। परिणाम की स्थिति यह है कि 243 सीटों में 238 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें एक भी कैंडिडेट उनका जीत नहीं पाया। टोटल जो वोट मिला वो 3.34%, मतलब 3.5% के आसपास टोटल वोट मिले, और 16.77 लाख, 16,77,000 वोट उनको हासिल हुए। 61 सीट तो ऐसी थी जहां उनको नोटा से भी कम वोट मिले, और मैक्सिमम सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई। 90% एक तरह से मान सकते हैं। अब हिंदू ने एक रिपोर्ट की है, बड़ी मजेदार रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पे हिंदू कहता है, मतलब हिंदू का जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि लगभग 1000 से ऊपर जो एक तरह से इनके पेड स्टाफ थे उनको हटा दिया गया। हालांकि जो अंदर के सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये संख्या 1400 के ऊपर है। अब बड़ी मजेदार बात है, प्रशांत किशोर जब बिहार लौटे थे तो उन्होंने वादा किया था कि बिहार के लोगों को ढेरों नौकरियां दी जाएंगी उनकी सरकार आने पे या उनकी सरकार में हिस्सेदारी पे। अब अनफॉर्चुनेट क्या है कि प्रशांत किशोर की जो हार हुई, और सच तो ये है कि प्रशांत किशोर की जो बेसिक उनके बारे में जो एक समझ हम लोगों के बीच बनी हुई है, प्रशांत किशोर को एक तरह से उस तरह के किंग मेकर के तौर पे देखा जाता रहा है कि वो राजनीति में जो तय करेंगे उसको सत्ता पे बैठा सकते हैं। लेकिन ये हार बहुत, एक तरह से बहुत बड़ी हार थी। अब प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी, किसी के साथ अलायंस बनाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी आगे खड़ा करेंगे, या पार्टी पे काम करते रहेंगे, अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी परफॉर्म करेगी, किसी को कुछ नहीं पता है। प्रशांत किशोर भी एक तरह से एक चिंतन की स्थिति में है, और जाहिर सी बात है चूंकि राजनीतिक दौर नहीं है, राजनीतिक समय नहीं है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना, सहालत का टाइम होता है तो बाजार में भीड़ हो जाती थी कस्बों में। अब तो नहीं, अब तो खैर मॉल और ऑनलाइन का दौर है। पहले क्या होता था, अब सहालत का दौर होता था। तो आप देखते होंगे कि मार्केट में सारे लोग, मार्केट में भीड़ होता था क्योंकि शादी ब्याह के तमाम सामान जो है लोग खरीदने के लिए निकल जाते थे। जब शादियों का सीजन होता था तो मार्केट में बड़ी भीड़ होती थी। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही है। जब चुनाव होता है तो तमाम लोगों को के ऊपर दबाव होता है कि पॉलिटिकली कुछ ना कुछ तो उनको निर्णय लेना होगा। अभी प्रशांत किशोर के पास समय है, लंबा समय है। लेकिन ये जो मूल बात है, प्रशांत किशोर ने एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने राजनीति में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पेड वर्कर की शुरुआत की। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पेड वर्कर के सहारे नहीं चल सकती। इस पे पॉलिटिकल पार्टियों में लंबे समय तक डिबेट है। ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर होता है, कार्यकर्ता होता है, वो तो साहब राजा होता है। ठीक है, उसको उसके कुछ वेस्टेज इंटरेस्ट होते हैं, उसको सत्ता में भागीदारी करनी है या कुछ करना, उसका कुछ कुछ वेस्टेज इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो मंथली तनखैया नौकर नहीं होता है। प्रशांत किशोर ने राजनीति में मंथली तनखैया नौकर के बल पे राजनीति की एक नई अवधारणा शुरू की। हालांकि वो असफल हो गया। क्यों असफल हो गया, ये इसकी अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर इसमें सफल नहीं रहे।
आप अगर बिहार चुनाव के समय जाते और प्रशांत किशोर की स्थिति देखते तो हर ब्लॉक में प्रशांत किशोर की गाड़ियां घूम रही थी, राजदूत और बड़ी टू व्हीलर फोर व्हीलर प्रशांत किशोर की दिख रही थी। एक माहौल बना दिया था। ये माहौल जाहिर सी बात है एक तरह से जब आप बहुत लाखों करोड़ रुपया फ्यूज करते हैं किसी इलेक्शन में तो ये दिखने लगता है। और एक तरह से उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं। एक सामान्य जो दूसरे कैंडिडेट की तुलना में प्रशांत किशोर की पार्टी ज़्यादा संसाधन झोंक रही थी। और सिर्फ यही नहीं था, उनके जो वर्कर थे वो भी पेड थे, वो भी एक तरह से व्यावसायिक तौर पे प्रोफेशनल थे, दक्ष थे। इस पूरे प्रकरण को अगर ध्यान से आप समझिए तो प्रशांत किशोर की इस पूरी राजनीति में ये जो घटना आ रही है, जिसकी रिपोर्ट आ रही है कि 1000 से ऊपर लोग निकाल दिए गए, ये एक तरह से इशारा देता है कि भविष्य में प्रशांत किशोर की राजनीति किधर जाने वाली है। जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर अपनी पूरी रणनीति पे पुनर्विचार कर रहे हैं। या तो वो एक तरह से जन सुराज को समेट रहे हैं, या जन सुराज में उनकी जो अब तक की रणनीति है जिसमें एक तरह से बहुत मनी सेंट्रिक रणनीति थी, उसके इतर वो कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है। ये बात जो हम जिस हिंदू अखबार के हवाले से कर रहे हैं, उनमें जो उन्होंने स्टोरी लिखी है, उन्होंने एक तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी का पक्ष भी जानने की कोशिश की। उस पर उनके पार्टी के मीडिया हेड हैं या मीडिया प्रभारी हैं या जो भी एक कन्वीनर है, तो जो उनके मीडिया कन्वीनर है उनकी तरफ से जवाब आया है कि ये जो लोग जिनको हटाया गया है वो एक तरह से चुनाव को ध्यान में रख के उनको भर्ती किया गया था चुनाव के 6 महीना पहले, और उनको जाहिर सी बात है चुनाव खत्म होने के बाद हटा दिया गया। ठीक है साहब, मान लिए आपकी बात, इसीलिए भर्ती किया गया था। लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है क्योंकि आप सभी लोग पॉलिटिकल लोग हैं और मैं मानता हूं कि आज की इंफॉर्मेशन की इस बॉम्बिंग में जिस तरह की प्लेंटी ऑफ सेकंड्स में प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन जिस तरह से आ रही है, उसमें हम सबको पता है इतनी बड़ी संख्या 1300-1400 लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी हायर नहीं करती है। आईटी वाईटी सेल में 50-100 लोग होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में 100-150-200 लोग होते हैं। कई बार बैक एंड पे होते हैं, कई बार फ्रंट पे होते हैं, वो सब होते हैं। लेकिन वो अगर आप जो संख्या 1300-1400 होती है वो कैंडिडेट्स के बल पे होती है। कुछ कैंडिडेट्स भी अपना स्टाफ रखता है, कुछ करता है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम से 1300-1400-1500 लोगों को निकाल दिया जाए, इतनी बड़ी संख्या होती ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के पास सेंट्रलाइज सिस्टम पे। ऐसे तो हो सकता है कि मान लीजिए फलाना जी हैं, 5 कैंडिडेट अपने लिए रखे हैं और वो उनके पर्सनल स्टाफ है, वो सब चलता है, वो सब सामान्य तौर पे जीवन बिना हैंड्स के तो चलता नहीं है, वो जरूरी भी है। तो ये वाली बात तो बहुत पचने वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल कह रहे हैं तो ठीक है, कह रहे हैं। लेकिन मैं जो इसको समझने की कोशिश कर रहा था कि इससे कम से कम प्रशांत किशोर की राजनीति के बारे में एक छोटी सी हल्की सी राय जो है वो निकल के आ रही है कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं या भविष्य में वो किस तरह से सोच रहे हैं। प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व के साथ एक बड़ी खास बात है, वो जहां से भी होते हैं, जहां खड़े होते हैं, वहां लोगों का ध्यान चला जाता है। ये प्रशांत किशोर की जो शख्सियत है उसकी एक खास बात है। जहां खड़े होते हैं वहां माहौल बन जाता है, वहां उन पर चर्चा होने लगती है। तो प्रशांत किशोर आगे जहां पे भी होंगे, जाहिर सी बात है वो पर्याप्त सक्षम हैं चर्चा करने के लिए और चर्चा पाने के लिए। लेकिन देखिए, एक बात है, प्रशांत किशोर को जो वोट मिले जो 3.5% से कम है, उसने थोड़ा चौंकाया है। ये थोड़ा प्रशांत किशोर के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है। सीट निकलना न निकलना बड़ी बात नहीं होती। पहली बार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सीटें निकाल लेना, सरकार बनाना, ये सब तो राजनीतिक जिसको कहते हैं ना कि इस तरह की बातें होती हैं, पॉलिटिकल आदमी कह देता है। पहली बार आप चुनाव में जाइएगा, 200 सीट जीत लीजिएगा, 100 सीट जीत लीजिएगा, सरकार बना लीजिएगा, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत बार चुनाव में पहला दूसरा चुनाव सामान्य तौर पे हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने आप को घर घर पहुंचाने का एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से उत्साह होता है। लेकिन इतनी ऊर्जा लगाने के बाद, इतना समय देने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशांत किशोर ने बिहार में जितना समय दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ी बात है।
उसके बाद जो उनको वोट फीसदी मिले, जो वोट प्रतिशत उनका है 3.36 ऐसा कुछ करके, वो बहुत कम है, वो निराशाजनक है। प्रशांत किशोर के लिए ये एक ऐसी जगह है जहां पे उनको फिर से सोचना चाहिए, और इस बिंदु पे उनको सोचना चाहिए कि कहाँ क्या गलती हो गई। कोजागरी किस्सा कोई में बस इतना ही। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारी आलोचना में जो कुछ आपको लगता है कि उसमें हमें से जो कमी हो रही है वो भी बताएं। आपका बहुत प्रेम, बहुत स्नेह मिल रहा है। नमस्कार।